प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ को लेकर के संसद को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में कई अमृत निकले हैं, एकता का अमृत इसका पवित्र प्रसाद है। पीएम ने कहा कि महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को जवाब मिला है। देश के कोने कोने में आध्यात्मिक चेतना उभरी। महाकुंभ में राष्ट्र चेतना के दर्शन हुए और महाकुंभ के उत्साह उमंग को महसूस किया गया। देश की सामूहिक चेतना का नतीजा महाकुंभ के दौरान देखने को मिला। युवा पीढ़ी भी पूरे भाव से महाकुंभ से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि वहां के गंगा तालाब में त्रिवेणी का पवित्र जल हमने डाला। अनेकता में एकता हमारी बहुत बड़ी ताकत है और इसी विशेषता को हम लगातार समृद्ध कर रहे हैं। यह हमारा दायित्व है। हमारे देश के छोटी बड़ी नदियां हैं और कुछ ऐसी है कि जिन पर संकट आ रहा है। कुंभ में हमें दिखा कि नई उत्सव जो है नदी को विस्तार देने के तौर पर किया जा सकता है। पीढ़ी को पानी का महत्व पता चलेगा और साफ सफाई पर बल मिलेगा। नदियों की रक्षा होगी। भरोसा है कि महाकुंभ से निकला वो अमृत हमारे संकल्पों की सिद्धि का बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। महाकुंभ पर प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही अपना संबोधन खत्म किया, विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू किया। सदन में उस वक्त नेता विपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहे। दरअसल विपक्षी सांसद महाकुंभ पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर सवाल पूछने की मांग कर रहे थे। इस पर नियम 372 समझाते हुए स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि नियम पढ़ लिया करें। 372 के अंदर ये नियम है कि प्रधानमंत्री और मंत्री स्वेच्छा से बयान देते हैं और उसमें ये भी नियम है कि उनके स्टेटमेंट के बाद कोई सवाल नहीं होता। इसके बाद राहुल गांधी ने संसद के बाहर निकल करके प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए वो नजर आए। अध्यक्ष जी, महाकुंभ से अनेक अमृत निकले हैं। एकता का अमृत इसका बहुत पवित्र प्रसाद है। महाकुंभ ऐसा आयोजन रहा जिसमें देश के हर क्षेत्र से, हर एक कोने से आए लोग एक हो गए। लोग अहम त्याग कर वयम के भाव से, मैं नहीं हम की भावना से प्रयागराज में जुटे। अलग अलग राज्यों से लोग आकर पवित्र त्रिवेणी का हिस्सा बने। जब अलग अलग क्षेत्रों से आए करोड़ों करोड़ों लोग राष्ट्रीयता के भाव को मजबूती देते हैं तो देश की एकता बढ़ती है। जब अलग अलग भाषा बोलियां बोलने वाले लोग संगम तट पर हर हर गंगे का उद्घोष करते हैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक दिखती है। एकता की भावना बढ़ती है। महाकुंभ में हमने देखा है कि वहां छोटे बड़े का कोई भेद नहीं था। देखिए, दो तीन चीजें थी जो प्रधानमंत्री ने बोला। मैं उसको सपोर्ट करना चाह रहा था। कुंभ हमारी एक प्रकार से हमारा ट्रेडिशन है, हिस्ट्री है, कल्चर है। एक कंप्लेंट थी, एक शिकायत थी, श्रद्धांजलि नहीं दी प्रधानमंत्री ने। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई थी उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। वहीं भाजपा सांसद रवि किशन ने लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के महाकुंभ पर दिए गए स्टेटमेंट पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सदन में 100 करोड़ सनातनियों, दुनिया भर से आए सभी हिंदुओं का धन्यवाद करने आए थे। हमें नहीं पता कि विपक्ष इसमें क्या अवसर तलाश रहा था। वो सकारात्मकता में नकारात्मक तलाशते। प्रधानमंत्री जी धन्यवाद देने आए थे। वो पूरे 100 करोड़ सनातनियों का, पूरे विश्व से भी जो जितने हिंदू आए थे या हर धर्म के लोग ने स्नान किया था, धन्यवाद देने के लिए उन्होंने पार्लियामेंट में वो आए थे। बस उनका वही उद्देश्य था। विपक्ष उसमें अपना कुछ मौका ढूंढ रहा है, वो हमको नहीं मालूम। तो यही बात है कि ये लोग क्या ढूंढते हैं। बात पॉजिटिविटी में, ये लोग नेगेटिविटी ढूंढते हैं। प्रधानमंत्री का उद्देश्य, थॉट बहुत पॉजिटिव था। धन्यवाद ज्ञापन था। जितने लोग भी कुंभ से जुड़े थे, हमारी राज्य सरकार से लेके जितने भी लोग उसमें उस मुहिम को, महाकुंभ को अद्भुत बनाए, उसके लिए